क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि पहले जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें इतनी खुशी देती थीं, जैसे दोस्तों के साथ बिताई गई कोई शाम, कोई नई मूवी रिलीज़ होना या किसी दोस्त का एक सिंपल सा मैसेज, उन सब में ना एक अलग ही स्पार्क हुआ करता था। हम सच में उन पलों का इंतज़ार करते थे, जेन्युइनली एक्साइटेड होते थे। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बात को डिकोड करेंगे। आखिर आज वही मूवी हमें बोरिंग क्यों लगने लगी है? वही शामें अब भारी क्यों लगती हैं? बाहर से देखें तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लाइफ सेट है, लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सा खालीपन आ गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हम में से ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं। सब कुछ इतना खाली खाली सा क्यों लगता है? हमें खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। कभी लगता है कि यार शायद वक्त ही बदल गया है, या फिर बड़े होने का मतलब ही यही है, या शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा। हम इस अजीब से इमोशनल सुन्नपन के लिए अपनी दुनिया को, अपने काम को या अपने आसपास के माहौल को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन सच कहूं, सच्चाई इससे थोड़ी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सच्चाई ये है कि ये खालीपन बाहर की दुनिया में नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खामोशी से हमारे अपने ही दिमाग के अंदर ग्रो कर रहा है। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक लड़के की है। खैर, नाम में क्या रखा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये लड़का हम में से कोई भी हो सकता है। तो उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल और खुशहाल चल रही थी। कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, रात को आराम से वेब सीरीज देखना, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। इस एकदम सेटल लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आना शुरू हुआ जिसने उसे एक क्रॉनिक बोर्डम, यानी ऐसी बोरियत जो कभी खत्म ही नहीं होती, उसमें धकेल दिया। अजीब सा खालीपन। तो देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर उस लड़की के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या? अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत में उसे बस थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगी थी। अब इस हल्की सी बोरियत को फिक्स करने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने डेली रूटीन में थोड़ा और डिजिटल एंटरटेनमेंट, कुछ एक्स्ट्रा रील्स और गेम्स ऐड कर लिए। बस जब भी खाली बैठना होता तुरंत फोन हाथ में आ जाता। ये जो डिस्कनेक्शन का सफर है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। पहले नॉर्मल लाइफ, फिर हल्की बोरियत, फिर खामोशी को मिटाने के लिए लगातार फोन का इस्तेमाल, और फाइनली पूरी तरह से डिस्कनेक्शन। जो चीज बस एक क्विक फिक्स की तरह शुरू हुई थी, उसने धीरे धीरे दिमाग को उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां असली एक्साइटमेंट रजिस्टर होना ही बंद हो गया। स्क्रीन पर चीजें लगातार बदल रही थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ भी फील नहीं हो रहा था। सेक्शन 2, खामोशी से भागना। ये वो पॉइंट है जहां आदत एक एस्केप में बदल जाती है। अब फोन चेक करना सिर्फ फोन चेक करना नहीं रह गया था। ये कोई आदत नहीं थी, ये एक एस्केप मैकेनिज्म बन चुका था। वो लड़का दरअसल अपने ही ख्यालों से उस खामोशी से भाग रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ता गया, अपने ही अंदर झांकने से उतना ही ज्यादा डर लगने लगा। और यहीं से शुरू होते हैं डिस्कनेक्शन के असली लक्षण। इमेजिन कीजिए, वो एक शाम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो भी हंस रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो हंस क्यों रहा है। फिजिकली वहां होना, लेकिन मेंटली पूरी तरह से गायब होना। बस फेक स्माइल देना और बिना किसी वजह, बिना किसी नोटिफिकेशन के बार बार फोन चेक करते रहना, क्योंकि रियल लाइफ उसे बहुत स्लो और बोरिंग लगने लगी थी। और जानते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार, मुझ में तो डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं बहुत लेजी हो गया हूँ, मुझ में मोटिवेशन नहीं बची है। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये लेजीनेस नहीं है, ये रीवायरिंग है। लिटरली हमारा ब्रेन अंदर से बदल रहा है। जब हमें लगता है ना कि हम में मोटिवेशन की कमी है, तो असल में हम एक न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग से गुजर रहे होते हैं। हमारा दिमाग इस नए फास्ट पेस सिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। सेक्शन 3, डोपामीन का उल्टा पैटर्न। अब समझते हैं कि साइंस के लेवल पर क्या हो रहा है। इस पूरी रीवायरिंग के पीछे एक ही केमिकल का खेल है, डोपामीन। देखिए, प्रॉब्लम डोपामीन नहीं है, प्रॉब्लम है उसका ये नया पैटर्न, जिसे हमारे डिजिटल इकोसिस्टम ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। जो चीज़ पहले एकदम नेचुरल थी, अब वो आर्टिफिशियल बन गई है। पुराने पैटर्न को याद करें, हम मेहनत करते थे, कुछ नया सीखते थे, कोई टास्क पूरा करते थे, तब जाकर हमें रिवॉर्ड के तौर पर डोपामीन मिलता था। यानी पहले एफर्ट फिर रिवॉर्ड। लेकिन इस नए पैटर्न ने सब कुछ उल्टा कर दिया है। अब इंस्टेंट रिवॉर्ड पहले मिल रहा है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। बस उंगली से एक स्वाइप किया और नया वीडियो हाजिर। बिना किसी स्ट्रगल के लगातार रिवॉर्ड मिल रहा है। और सोचिए, जब ब्रेन को बिना कुछ किए ही इतना सारा रिवॉर्ड मिलने लगे, तो वो मेहनत वाले कामों में इंटरेस्ट क्यों ही लेगा? वो पूरी तरह से अपना फोकस खो देता है। और इसी नए पैटर्न का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन।
इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो माइंड का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। हमने अपने ही दिमाग को कुछ इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि वो अब हर 5 से 10 सेकंड में किसी नई चीज, किसी नए स्टिमुलस की उम्मीद करता है। इसीलिए आज के टाइम में एक पूरी मूवी बिना फोन छुए बैठकर देखना या किसी के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लंबी बातचीत करना हमारे ब्रेन के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा फील होता है। हमारा माइंड लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप कर रहा है। सेक्शन 4, भावनाओं का सुन्न होना। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे डरावना हिस्सा है। जब ये ओवर स्टिम्युलेशन लंबे समय तक चलता रहता है तो हम एक बहुत ही डेंजरस फेज में एंटर करते हैं, जहां भावनाएं पूरी तरह से सुन्न हो जाती हैं। उस लड़की ने भी यही नोटिस किया। अब ना तो उसे किसी बात पर बहुत ज्यादा खुशी होती थी और ना ही बहुत ज्यादा दुख। उसका ब्रेन एकदम न्यूट्रल, एकदम फ्लैट हो चुका था। पहले जिन छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती थी, अब वो सब सुन पड़ गया था। होता दरअसल ये है कि जब ब्रेन को लगातार डोपामीन के इतने बड़े बड़े स्पाइक्स मिलते हैं तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की सेंसिटिविटी कम कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कुछ भी फील करने के लिए उसे और भी ज्यादा हाई इंटेंसिटी चाहिए। ये एक ऐसा एंडलेस लूप है जिसमें हम बुरी तरह फंस जाते हैं और फिर नॉर्मल चीजें हमें कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसीलिए ये रियलाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया बोरिंग हो गई है। प्रॉब्लम ये सिस्टम है जिसे डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया है। ये हमें कंडीशन कर रहा है। और ये मान लेना कि हम इस रिग्ड सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, इस सुन्नापन से बाहर निकलने का सबसे पहला और शायद सबसे अनकंफर्टेबल कदम है। क्योंकि जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारा कंट्रोल छिन चुका है, हम इससे बाहर आ ही नहीं सकते। सेक्शन 5, वापसी का रास्ता। तो अब असली सवाल, हम इस लूप से बाहर कैसे निकले? देखिए, प्रॉब्लम समझ लेना सिर्फ शुरुआत है, वो एग्जिट डोर नहीं है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ। एक रात जब वो बेमन से फोन स्क्रॉल कर रहा था, उसने अचानक खुद से पूछा, मैं ये कर क्यों रहा हूं? और जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर है। वो अपने मर्जी से चीजें नहीं कर रहा, बस अपनी अर्ज पर रिएक्ट कर रहा है। तो वापसी के लिए हमें कुछ छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला, जब भी हाथ अपने आप फोन की तरफ जाए तो उस अंदरूनी अर्ज को बस नोटिस कीजिए, रुकिए। दूसरा, बिना फोन के दिन में सिर्फ 10 मिनट खामोशी में बैठिए। तीसरा, उस बेचैनी को टॉलरेट करना सीखिए जो आपको फोन उठाने के लिए मजबूर करती है। और चौथा, धीरे धीरे अपना असली फोकस वापस पाइए। सच मानिए, बस 10 मिनट बिना फोन के बैठने का ये छोटा सा डिसीजन एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब एक बात और, जब हम फोन साइड में रखते हैं ना, तो बहुत भयंकर बेचैनी होती है। दिमाग में एक साथ 1000 थॉट्स आते हैं, एक अजीब सी एंग्जाइटी फील होती है। लेकिन हमेशा हमेशा याद रखिए, ये बोर्डम नहीं है, ये विड्रॉल है। हमारा ब्रेन उस इंस्टेंट डोपामिन का पूरी तरह से आदी हो चुका है, और जब उसे वो डोज नहीं मिलती तो वो रिएक्ट करता है, बिल्कुल किसी एडिक्ट की तरह। और इस बेचैनी को, इस विड्रॉल के फेज को चुपचाप टॉलरेट कर लेना ही इसका इकलौता इलाज है। और हाँ, इसके लिए पहाड़ों पर जाकर सन्यासी बनने या कोई एक्सट्रीम डिजिटल डिटॉक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने सिस्टम में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं। जैसे रात को सोते समय फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रखना, फालतू के नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए बंद कर देना, बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय खुद डिसाइड करना कि हमें क्या देखना है, यानी इंटेंशनल वॉचिंग। और सोशल मीडिया ऐप्स को दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही चेक करना। यकीन मानिए, इन छोटे और कंसिस्टेंट बदलावों से हमारी रियल लाइफ, हमारा खोया हुआ फोकस और हमारी वो सच्ची भावनाएं धीरे धीरे वापस लौटने लगेंगी। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक चॉइस है। एक तरफ है बहुत ही आसान लाइफ, जहां हर खामोशी को फोन से भर दिया जाता है, हर बेचैनी से भागने का रास्ता स्क्रीन पर मौजूद है। लेकिन ये लाइफ अंदर से हमेशा खाली और सुन्न रहती है। और दूसरी तरफ है एक मीनिंगफुल लाइफ। हाँ, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल जरूर है। इसमें आपको खामोशी के साथ बैठना पड़ता है, अपने खुद के थॉट्स का डटकर सामना करना पड़ता है। लेकिन सच कहूं तो यही डिस्कम्फर्ट हमें वापस जिंदा महसूस कराता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल बस यही बचता है, हम आज क्या चुनेंगे? क्या हम फिर से उसी लूप में वापस जाएंगे जहां सब कुछ बहुत आसान है लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली है? या फिर हम खामोशी से भागना बंद करेंगे और एक बार फिर से असल जिंदगी को फील करना चुनेंगे?
एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन हम बिना सोचे समझे फ़ोन उठाने के बजाय उस खामोशी के साथ बैठना चुनेंगे ना, उस दिन से हमारी ज़िंदगी फिर कभी बोरिंग नहीं लगेगी। चॉइस पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है।